चल तुम लोग ध्यान दे। बता हमारे चैनल का नाम क्या है, बता क्या नाम है रे? श्याम सुंदर, तुम्हारे पे श्याम सुंदर क्या नाम है? मैथ मस्ती। क्या नाम है? मैथ मस्ती। इस पे जाना है, चैनल पे तुम लोग क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। तो चलो आज हम बायोलॉजी के दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, है ना। पहला चैप्टर तुम लोग खत्म हो गया ना, कुछ ऑब्जेक्टिव भी करवा दिए हैं, सब्जेक्टिव तुम लोग अपनों से कर लीजिए, सब आंसर क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलो दूसरा चैप्टर का नाम क्या है? शोषण। क्या नाम है? शोषण। क्या नाम है? शोषण। क्या नाम है? शोषण। क्या नाम है? शोषण। इसका हम ये बोलते हैं रिफ्रेशन। क्या बोलते हैं? री एस्पिरेशन। री एस पी आई आर ए टी आई ओ एन, री एस्पिरेशन, ठीक है ना। तो चलो आज हम शोषण के बारे में पढ़ेंगे, और शोषण से संबंधित जो बेसिक चीज़ है पहले उस चीज़ को हम पढ़ते हैं। ध्यान सुन, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा वीडियो नहीं बनेगा, 2 से 4 वीडियो में खत्म हो जाएगा मुश्किल से। छोटा चैप्टर है और एक छोटा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। वैसे सब चैप्टर है, बायोलॉजी का हर एक चैप्टर है इंपॉर्टेंट, कोई ऐसा चैप्टर है नहीं है जिससे प्रश्न नहीं पूछता है, तो सभी चैप्टर से प्रश्न रहता है, ठीक है ना। इसलिए चैप्टर तुम लोग ध्यान से सुनना है, ठीक है ना। बता शोषण किसे कहते हैं? शोषण किसे कहते हैं? शोषण किसे कहते हैं? शोषण किसे कहते हैं? तो तुम लोग क्या बताइए, बता। शोषण का मतलब ये नहीं समझना सांस लेने को हम शोषण कहते हैं, ठीक है ना। सांस लेना शोषण नहीं होता है। आज पढ़ेंगे हम लोग शोषण के क्या होता है, शोषण हम लोग कैसे सांस कैसे लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ इसमें लिखाते हैं, उस चीज़ को ध्यान देना है। पहला इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न अगर तुमसे पूछेगा, पहला क्वेश्चन पूछ सकता है तुमसे, पूछे बता शोषण कैसी क्रिया है? शोषण कैसी क्रिया है, ठीक है ना। तो हम ऑब्जेक्टिव में लिखा रहे हैं, तो बता शोषण में हम लोग कौन चीज़ लेते हैं? ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन लेते हैं, है ना। तो जब कोई चीज़ हम लेते हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, तो ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सा क्रिया? ऑक्सीजन लेते हैं ना, ये कौन सी क्रिया हुआ? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुआ। तो शोषण कैसी क्रिया है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कैसी क्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है तुमसे, शोषण कैसी क्रिया? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कैसी क्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, समझ ना। शोषण कैसी क्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, समझ रही ना। दूसरा ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं? कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? तो कोशिकीय ईंधन याद रखना किसको कहा जाता है? ग्लूकोज को। किसको कहा जाता है? क्योंकि हमारे शरीर में ऊर्जा बनता है, कौन चीज बनता है? ऊर्जा किसके टूटने से बनता है? ग्लूकोज के ही टूटने से क्या बनता है? ऊर्जा बनता है। तो तुम लोग ग्लूकोज के सूत्र भी लिखा है, क्या लिखाते हैं? C6H12O6, है ना। तो कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? तो ग्लूकोज को। इस ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, क्या पूछेगा? कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं। हम जानते हैं ग्लूकोज किसके द्वारा टूटता है। जैसे तुम लोग देखी होगी गाड़ी में पेट्रोल देते हैं, है ना। पेट्रोल देते हैं तो जैसे गाड़ी का स्टार्ट करते पेट्रोल क्या होता है? जलना शुरू होता है तो गाड़ी आगे भागता है ना। उसी प्रकार से हमारे शरीर को आगे चलाने के लिए क्या करना होगा? ग्लूकोज को तोड़ना है। ग्लूकोज टूटेगा तब जाके बनता है ऊर्जा, और ऊर्जा मिलती है तो हमें क्या होता है? हमारा शरीर में ऊर्जा बनती है तो हम लोग कोई भी काम करते हैं ना, ठीक है ना। उसी प्रकार ग्लूकोज को जलाता कौन है ना? ग्लूकोज को कौन तोड़ता है? C6, देखो ध्यान से देख, C6H12O6, इसको कौन तोड़ता है? ऑक्सीजन। कौन तोड़ता है इसको? ऑक्सीजन, है ना। तो ग्लूकोज को कौन तोड़ता है? ऑक्सीजन। क्या तोड़ता है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन टूटने से, ध्यान से सुन रही ना, ऑक्सीजन के जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन तोड़ेगा तो ये कौन कौन चीज बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बताए थे, CO2, है ना। पहले तो क्या बनेगा? पहले तो ग्लूकोज क्या बनेगा? C6 क्या होता है? CO2H2O, और प्लस में क्या बनता है? ऊर्जा। और ऊर्जा की में कितना ऊर्जा बनेगा? 38 ATP। कितना? 38 ATP, है ना। और इसको संतुलित भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? यहाँ लगा दो कितना? 6, यहाँ 6, तो देखो तो पूरा कार्बन की संख्या 6, तो 6 हो गया,
इतना 6 दूना 12, 6 12 6 18, ऑक्सीजन 18 हो गया। तो ऑक्सीजन यहाँ कितना हो गया, तो यहाँ भी 6 लगा दो, तो 6 दूना 12, 12 6 18, फुट गया ना, समझ ना। तो याद ना पूछे बता, ग्लूकोज किसके द्वारा टूटता है, तो ऑक्सीजन के द्वारा टूटता है। ग्लूकोज के टूटने से कितना ऊर्जा का निर्माण होता है, तो 38 एटीपी का ऊर्जा का निर्माण, कितना 38 एटीपी का ऊर्जा का निर्माण। ये क्वेश्चन पूछा है, ग्लूकोज के टूटने से कितना ऊर्जा का निर्माण होता है, तो कितना ऊर्जा का निर्माण होता है, 38 एटीपी, कितना 38 एटीपी। इसलिए ध्यान सुन, तो ग्लूकोज के टूटने से क्या बना था, ग्लूकोज का सूत्र क्या था, C6H12O6 होता है ना। तो ये किसके उपस्थिति में टूटा था, O2 के उपस्थिति में टूटा था। और कितना ऊर्जा का निर्माण हुआ, 38 एटीपी। ये सब हम नहीं लिख रहे हैं, खाली 38 एटीपी, समझ ना, 38 एटीपी। कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछा था, एटीपी का फुल फॉर्म, एटीपी का पूरा नाम, ध्यान से। तो ए से होता है एडिनोसाइन, क्या होता है, एडिनोसाइन, SINE, एडिनोसाइन। A4 क्या होता है, एडिनोसाइन। और T4 होता है ट्राई, क्या होता है, T4 ट्राई, क्या होता है, T4 ट्राई। और P4 फॉस्फेट, क्या होता है, फॉस्फेट, क्या होता है, P4 फॉस्फेट, क्या होता है, फॉस्फेट। तो एटीपी का अगर पूरा नाम कभी पूछे तो ए से होता है एडिनोसाइन, टी से होता है ट्राई, और पी से क्या होता है, फॉस्फेट, क्या होता है, फॉस्फेट। ध्यान सुन, देख रहे ना। और ये जो 38 एटीपी बनता है, ये ऊर्जा जो बनता है ना, ये ऊर्जा जो बनता है, तो कहाँ पे बनता है, तो कोशिका के अंदर, क्या होता है, कोशिका के अंदर। इसीलिए इसे बोलता है रासायनिक ऊर्जा वाहक। क्या पूछा जाता है, बता, रासायनिक ऊर्जा वाहक किसे कहा जाता है, रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक ऊर्जा वाहक, ऐसे खाली शॉर्ट नहीं देते, रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक, सुन रही ना। पूछा था रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक किसे कहा जाता है, ठीक है ना, सार्वजनिक वाहक, ठीक है ना। याद ना, एटीपी को किसको कहा जाता है, एटीपी को किसको कहा जाता है, एटीपी को। छठा क्वेश्चन पूछा है, जैव ऊर्जा किसे कहा जाता है, जैव ऊर्जा। ये जैव मिस होता है जीव, तो जैव ऊर्जा किसे कहा जाता है, एटीपी को। तो ये ऊर्जा कहाँ बनता है, जीव में बनता है, इसलिए इसको क्या कहता है, जैव ऊर्जा भी कहा जाता है, समझ ना। तो ये हम बेसिक कंसेप्ट समझ लिए, पढ़ लेना, ये बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिए। रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक किसे, या ऐसे भी पूछ सकता है, सार्वजनिक वाहक किसे कहा जाता है, एटीपी को। जैव ऊर्जा किसे कहा जाता है, तो एटीपी को, ठीक है ना। ग्लूकोज किसके उपस्थिति में टूटता है, ग्लूकोज की उपस्थिति, सॉरी ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है। और इसके टूटने से क्या, कौन सी निर्माण होता है, ऊर्जा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊर्जा में कितना, 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है ना। ये याद रखना तुमको। कोशिका ईंधन किसे कहा जाता है, ग्लूकोज का कहा जाता है। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 भी कहें, ठीक है ना। इतना तुमको याद रखना। आप पढ़ेंगे, हम किसको पढ़ेंगे, शोषण किसे कहते हैं, क्या पढ़ेंगे, शोषण किसे कहते हैं। ऐसा दिखाई पड़ता है, देख तो, चल ध्यान दे तुम लोग। वो चीज इसमें और लिखना, 7 को होगा, 8वां, ऊर्जा का मुद्रा कैसे होता है, ऊर्जा का मुद्रा, ठीक है, लिख रहे थे, ऊर्जा का मुद्रा किसे कहा जाता है, तो याद रखना एटीपी को, ठीक है ना। और ये जो याद रखना, कभी कभी पूछेगा शोषण क्या है, शोषण के समीकरण को लिखे। तो ये शोषण का क्या है, समीकरण है, यहाँ 3 लिख देते, शोषण का समीकरण। तो कभी पूछेगा शोषण क्या है, इनके समीकरण को लिखे, तो बात यही लिखना है ना।
जैसे तुम लोग पढ़ाते गुरुअति प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसके समीकरण को लिखे, बात यही लिखे, यही समीकरण लिखे थे। उसी प्रकार पूछेगा शोषण क्या है, इसके समीकरण को लिखे, यही समीकरण तुमको लिखना है, ठीक है ना। इतना लिख, तब इसके बाद मिटाने के बाद तब हम शोषण की परिभाषा समझाते हैं। तेजी में उतार, फास्ट उतार, तेजी में चल, ध्यान सुने। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव समझिए, ऑब्जेक्टिव कैसे तुमसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। उतना ऑब्जेक्टिव तुम लोग याद रखना बढ़िया से, ठीक है ना। आप पढ़ते हैं शोषण का परिभाषा। देखो शोषण क्या है, शोषण का परिभाषा समझा रहे। तो सबसे पहले शोषण का मतलब क्या होता है, सांस लेना। शोषण का मतलब क्या होता है, सांस। बताओ हम लोग सांस कहाँ से लेते हैं, हम लोग सांस लेते हैं सुनो, शोषण के पूरा प्रक्रिया समझते हैं। वैसे तो हम सांस फेफड़ा से ही लेते हैं, मगर कैसे लेते हैं, पहले हम लोग सबसे पहले लेते हैं बाहरी वातावरण से। क्या लेते हैं, क्या लेते हैं, बाहरी वातावरण से। क्या लेते हैं, बाहरी वातावरण से लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को O2 बोलते हैं। जैसे सांस लिए, सांस लेते ऑक्सीजन लिए, और ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन जाता है शरीर के प्रत्येक कोशिका में। कहाँ जाता है, शरीर के प्रत्येक कोशिका में। कहाँ जाता है, शरीर के प्रत्येक कोशिका में जाता है। कहाँ जाता है, शरीर के प्रत्येक कोशिका में जाएगा। और जैसे ही कोशिका में पहुँचेगा, कौन सी में, कोशिका में पहुँचेगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, कोशिका में कौन चीज रहता है, कोशिका में रहता है कोशिकीय ईंधन। क्या रहता है, कोशिकीय ईंधन। कोशिका में कौन चीज रहता है, कोशिकीय ईंधन। कोशिका में क्या रहता है, कोशिकीय, क्या रहता है रे, कोशिका में क्या में रहता है, कोशिकीय ईंधन। क्या रहता है, कोशिकीय ईंधन का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा, कोशिकीय ईंधन यानी टूटेगा, किसके सहायता से टूटेगा, तो ऑक्सीजन की सहायता से। कहाँ टूटेगा, कोशिका के प्रत्येक कोशिका के शरीर में। किसका ईंधन टूटेगा, तो कोशिकीय ईंधन टूटेगा। क्या टूटेगा, कोशिकीय ईंधन जैसे टूटेगा तो किसका निर्माण होगा, किसका निर्माण होगा, जैव ऊर्जा। किसका निर्माण होगा, जैव ऊर्जा का निर्माण होगा। जैव ऊर्जा भी बताया तो किसको कहते हैं, ATP को बोलते हैं ना, यानी ग्लूकोज मान लो, है ना, ग्लूकोज के ही ATP लिख देते हैं ना, है ना। ग्लूकोज का क्या होगा, निर्माण होगा। और साथ ही साथ किसका निर्माण होगा, साथ ही साथ किसका निर्माण होगा, CO2 का। किसका निर्माण होगा, CO2 का निर्माण होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। और इसे क्या करेंगे, CO2 को शरीर से बाहर निकाल, क्या करेंगे, शरीर से बाहर निकाल देना, बाहर निकाल देना क्या कहलाता है, शोषण कहलाता है, ठीक है ना। ये सारा प्रक्रिया हमें तुम्हें शोषण की परिभाषा में हम लिखेंगे, समझिए ना। शोषण क्या होता है, शोषण में हम लोग क्या करते हैं, बाहरी वातावरण से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। और ये ऑक्सीजन कहाँ जाता है, शरीर के प्रत्येक कोशिका में पहुंचती है। और जैसे ही शरीर के प्रत्येक कोशिका में पहुंचती है तो क्या होता है, कोशिकीय ईंधन का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, कोशिकीय ईंधन का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। यहाँ लिख देते हैं, कोशिकीय ईंधन का क्या होता है, कोशिकीय ईंधन का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, यहाँ थोड़ा लिख देते हैं, कोशिकीय ईंधन का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण, क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, जैसे कोशिकीय ईंधन का ऑक्सीकरण होगा, ग्लूकोज टूटेगा, है ना, कोशिकीय ईंधन टूटेगा यानी ATP ग्लूकोज टूटेगा तो क्या होगा, जैव ऊर्जा का निर्माण होगा, यानी ATP का निर्माण। और साथ ही साथ क्या होगा, CO2 का निर्माण। और CO2 को शरीर से बाहर निकाल देंगे। तो इस पूरे प्रक्रम को, इस पूरे प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, शोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, शोषण कहते हैं। तो अब हम लिखते हैं शोषण का परिभाषा। क्या लिखते हैं, शोषण का परिभाषा। क्या लिखते हैं, शोषण का परिभाषा। क्या लिखते हैं, शोषण का परिभाषा। चल ध्यान सुन, तो इस समझ गया हम। आज लिखते हैं शोषण का परिभाषा। क्या लिखते हैं, शोषण का परिभाषा। ना चल ध्यान सुन, लाइट नहीं है तो कोनो बात नहीं है, ठीक है ना। तुम अरे ऑनलाइन वाला भी बोल रहे हैं, लाइट ने सिर्फ सुन सकता है ना, सुन के भी लिख लेगा परिभाषा, है ना। तो शोषण किसे कहते हैं, अभी ध्यान से, अभी तुम ऊपर आए हैं। शोषण क्या है, बाहरी वातावरण से क्या लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे।
और शरीर के प्रत्येक कोशिका में पहुंचेगा। और जहाँ पे कोशिकीय ईंधन का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। और ऑक्सीकरण किसके सहायता से होगा, तो विशिष्ट एंजाइम, यहाँ पे एक चीज छूट गया है तो लिख देना, विशिष्ट एंजाइम की मदद से क्या होगा, इसका ऑक्सीकरण होगा। और तब किसका निर्माण होगा, जैव ऊर्जा प्लस CO2 का निर्माण होगा। और CO2 को शरीर से बाहर निकाल देना क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। समझ ना। तो क्या लिखेंगे, शोषण, क्या लिखेंगे, शोषण उन सभी क्रियाओं के आइए ना लेट, चलो आप ध्यान से देख, चल ध्यान, शोषण उन सभी क्रियाओं के सम्मिलित, क्या लिखेंगे, सम्मिलित रूप को कहते हैं, क्या लिखे है, शोषण उन सभी क्रियाओं के सम्मिलित रूप को कहते हैं जिसमें बाहरी वातावरण से किसको लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं ना, बाहरी वातावरण से कौन चीज लेते हैं, ऑक्सीजन। बाहरी वातावरण से O2 को लेते हैं और O2 को लेते हैं और कहाँ पहुँचता है, और लेते हैं और शरीर के प्रत्येक कोशिका में पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है, पहुँचता है, शरीर के प्रत्येक कोशिका में क्या होता है, पहुँचता है। अब जैसे वहाँ पहुँचेगा तो पहुँचता है जहाँ इसका उपयोग, ध्यान से देख ना, जहाँ इसका उपयोग है ना, कोशिकीय ईंधन में, जहाँ इसका उपयोग कोशिकीय ईंधन में, यहाँ विशिष्ट एंजाइम नहीं लिखे तो तुम लिख देना, यहाँ कोशिकीय ईंधन लिखेगी ना तब इसके बाद लिखना यहाँ पे विशिष्ट एंजाइम, तब देना जैव ऊर्जा। समझे ना। जहाँ इसका उपयोग कोशिकीय ईंधन में विशिष्ट एंजाइम के मदद से ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। जिससे ऑक्सीकरण होगा, अब मान लो ऑक्सीकरण होगा कोशिकीय ईंधन का तो टूटेगा, ऑक्सीकरण होता है जिसके फलस्वरूप किसका निर्माण होगा, ग्लूकोज, जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज और, ठीक है ना, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा ना, ऊर्जा में कितने, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा और CO2 का उत्पादन होता है। CO2 का क्या होता है, उत्पादन होता है और इसमें उत्पन्न CO2 को शरीर से बाहर निकाल देना, बाहर निकालने की प्रक्रिया को शोषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शोषण कहा जाता है। ठीक है ना, क्या कहलाता है, शोषण कहा जाता है। ठीक है ना, शोषण कहा जाता है। समझ ना। तो ये थोड़ा हो गया लॉन्ग परिभाषा, तो तुम लोग शॉर्ट भी लिख सकती है, लिख दे शॉर्ट। चलो सुन, शॉर्ट नहीं लिखना, लॉन्ग परिभाषा अच्छा रहता है। तो 2 नंबर में पूछता है, तो क्या लिखा है, शोषण उन सभी क्रियाओं के सम्मिलित रूप को कहते हैं जिसमें बाहरी, या शरीर पर याद कर, इसे परिभाषा याद नहीं, ऐसे याद करो। देखो शोषण कोई एक सांस लेना, देखो ऐसा मत सांस लिए तो शोषण हो गया, नहीं, शोषण ऐसा नहीं है। हम जैसे पहले लेते हैं ऑक्सीजन, बाहरी वातावरण कौन सी लिए, ऑक्सीजन ले तो नाक के माध्यम से लिए, और ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगा,
शरीर के प्रत्येक कोशिका में जाएगा। और कोशिका के पास क्या होता है, कोशिका वहाँ ग्लूकोज जमा रहता है। क्या रहता है, ग्लूकोज उसके अंदर जमा रहता है। हम जो भोजन खाते हैं तो बताते ना, हम लोग कल पढ़े थे ना अति पहला चैप्टर में, जैसे हम लोग भोजन खाएंगे तो भोजन क्या होता है, भोजन का क्या बहुत विशिष्ट एंजाइम की मदद से क्या होता है, पाचन होता है। अब पाचन होगा तो उसकी मदद से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज कहाँ जाके संचित होता है, तो कोशिका में ईंधन कहाँ होता है, कोशिका में क्या होता है, वह संचित रहता है, मतलब कोशिका द्रव्य में क्या रहता है, वह जमा रहता है ना। और जैसे वो कोशिका ईंधन में वो जमा रहेगा, अब वो कोशिका ईंधन क्या होगा, टूटेगा। तो किसके मदद से टूटता है, हम लोग जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन, तो बाहरी वातावरण से क्या लिए, बाहरी वातावरण से क्या लिए, ऑक्सीजन लिए, और वह ऑक्सीजन क्या होता है, कोशिका ईंधन में पहुंचेगा। अब वहाँ पे क्या होगा, उसका उपयोग होगा। किसका उपयोग होगा, ऑक्सीजन का उपयोग होगा। और जैसे ही वहाँ पे उसका कोशिका ईंधन का क्या होगा, विशिष्ट एंजाइम और सारे एंजाइम की मदद से क्या होता है, वह उसका टूटता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण के टूटने से क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊर्जा के साथ साथ CO2 भी बनता है। क्या बनता है, हमारे शरीर के लिए ऊर्जा तो लाभदायक है, तो ऊर्जा को हम लोग रख लेते हैं, और CO2 क्या है, हानिकारक है, तो CO2 को नाक के द्वारा छोड़ देते हैं, बाहर कर देते हैं। ये सारी प्रक्रिया क्या कहलाता है, शोषण कहलाता है। ये सारी प्रक्रिया क्या कहलाता है, शोषण कहलाता है। ठीक है ना, तुम लोग समझ गया शोषण किसे कहते हैं। लाइट तो आ रहा है जा रहा है, क्या करेगा, है ना। इन सारी प्रक्रिया क्या कहते हैं, शोषण। तुम लोग समझ गई। तो शोषण का परिभाषा ये है, तुम याद करना। शोषण के समीकरण भी हम नीचे में लिख देते हैं ना, कभी कभी शोषण क्या है, शोषण के समीकरण को लिखे, ये भी पूछता है। हम यहाँ शोषण के समीकरण लिख रहे हैं। शोषण का समीकरण तो क्या था, ग्लूकोज था ना, C6H12O6 और O2 के मदद से ये टूट रहा था। तो क्या बना था, CO2 प्लस H2O और प्लस ऊर्जा। ऊर्जा कितना बन रहा था, 38 ATP। ठीक है ना। तो तुम लोग उतारते ही में लाइट कट गया है। चल ध्यान सुन रहे, तुम लोग शोषण की परिभाषा देख लो आराम से, है ना। तो शोषण की परिभाषा ये हम तुमको कॉन्सेप्ट दिया समझने के लिए, तुमको इस डायग्राम से भी शोषण की परिभाषा याद से कर सकता है। शोषण किसे कहेंगे, बोले शोषण उन सभी क्रियाओं के सम्मिलित रूप को कहते हैं जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को लेते हैं, शरीर के प्रत्येक कोशिका में पहुंचाते हैं। कोशिका जहाँ कोशिका ईंधन का ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा और CO2 का निर्माण होता है, और CO2 को शरीर से बाहर निकाल देना क्या कहलाता है, शोषण कहलाता है। समझ ना। या परिभाषा में से भी लिख सकती है, शोषण उन सभी क्रियाओं के सम्मिलित रूप को कहते हैं जिसमें बाहरी वातावरण से O2 को लेते हैं और शरीर के प्रत्येक कोशिका में पहुंचता है, जहां इसका उपयोग कोशिका ईंधन में विशिष्ट एंजाइम की मदद से ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा और CO2 का उत्पादन होता है, और इसमें उत्पन्न CO2 को शरीर से बाहर निकाल देने की प्रक्रिया को शोषण कहा जाता है। यह शोषण का समीकरण है ना। तो तुम लोग इसे परिभाषा याद करना है, समझ ना। समझ गया तुम लोग। तो इसको हम मिटाते हैं, आप पढ़ते शोषण के आगे। चल ध्यान देख, तो हम लोग शोषण के बारे में देख लिया ना। आप पढ़ेंगे शोषण के प्रकार। क्या पढ़ेंगे, शोषण के देखो, शोषण के प्रकार। शोषण के मुख्य से दो प्रकार, कितना होता है, शोषण के मुख्य रूप से कितना प्रकार होता है, दो प्रकार होते हैं। कितना प्रकार होते हैं, चुप ना। पहला होता है वायवीय शोषण। क्या होता है, वायवीय शोषण। पहला होता है, दूसरा होता है अवायवीय। क्या होता है, अवायवीय शोषण। वायवीय शोषण का अंतः शोषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, और अवायवीय शोषण का बाह्य शोषण। क्या कहते, ठीक है ना। अब चल इसके बारे में पहले पढ़ते हैं, तब बात को बढ़ाएंगे, इसके बाद में पढ़ेंगे अंतः शोषण और बाह्य शोषण भी क्या होता है।
ठीक से उसको समझाएंगे और उसका परिभाषा भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, अवायवीय शोषण और अवायवीय शोषण, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्लूकोज का विखंडन कैसे कैसे होता है, मतलब ग्लूकोज का पूर्ण रूप से विखंडन कैसे होता है, उनके बारे में पढ़ते हैं। तब इसके दोनों का परिभाषा जानेंगे, मतलब यही ग्लूकोज का जब तुम पूर्ण विखंडन समझ लिया ठीक से, तो परिभाषा भी तुम इसका खुद से लिख लेगा, समझिए, समझिए ना। तो हम देखते हैं ग्लूकोज के विभिन्न प्रारूप, क्या लिखते हैं, ग्लूकोज के विखंडन, क्या लिखते हैं, ग्लूकोज के विखंडन। यहाँ सेट में हम लिख देते, ठीक है ना, ताकि इधर परिभाषा लिखने में आसान रहेगा, नहीं रहेगा। ध्यान सुनो, यहाँ पे लिख देते हैं ग्लूकोज का विखंडन, ग्लूकोज के विखंडन के विभिन्न प्रारूप। ध्यान से देख ले, तो ग्लूकोज कैसे कैसे टूटेगा, ठीक है ना, और ये इसको बढ़िया समझ लेते, दोनों परिभाषा भी तू खुद से लिख लेगा, और इसी दोनों से अंतर भी पैदा उसी से होगा, समझ ना। वायवीय शोषण अवायवीय शोषण में अंतर क्या हुआ, जब तू इसको समझ ले तो उसी से अंतर भी निकलेगा, समझ ना। तो ध्यान से देख, इसको समझा रहे हैं, इसका अंतर भी लिखाएंगे। तो हम लिख रहे हैं किसके, ग्लूकोज, क्या लिख रहे हैं, ग्लूकोज, क्या लिख रहे हैं, ग्लूकोज का सूत्र हम लिखा है, तो तुम C6H12O6, ठीक है ना। तो देख लो ग्लूकोज कहाँ होता है, ध्यान सुन, ग्लूकोज होता है कोशिका द्रव्य में, कहाँ होता है, ये कोशिका मान लो, ये क्या है, ये कोशिका है, और इसमें बहुत सा क्या होता है, पानी भरा रहता है, क्या रहता है, पानी भरा रहता है, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव, क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव। तो ग्लूकोज का जो प्रथम खंडन होता है ना, ग्लूकोज का जो पहला खंडन होता है वह कहाँ होता है, कोशिका द्रव में, कहाँ होता है, कोशिका द्रव में, कहाँ होता है रे, कोशिका द्रव में। आज मौसम भी खराब है, देख रहे हैं कितना पानी हो रहा है। चल ध्यान सुन, ध्यान से देखो, तो ग्लूकोज का पहला खंडन यानी पहला विखंडन कहाँ पे होता है, तो याद रखना कोशिका द्रव में। जब ये कोशिका द्रव में टूटता है, ठीक है ना, तो ये दो भाग में बढ़ जाती है, कितना, दो भाग में। जानवर सोने के लिए आई है, ये कितना भाग में रे, तो पाइरूवेट बनता है, क्या बनता है, पाइरूवेट, पाइरूवेट, और प्लस में कुछ ऊर्जा बनता है, क्या बनता है, कुछ एटीपी का निर्माण होता है, क्या होता है, एटीपी में ऊर्जा, क्या होता है। और पाइरूवेट क्या है, तो पाइरूवेट है तीन अणु वाले ऊर्जा, कितना है, 3 अणु वाले ऊर्जा। पाइरूवेट क्या है, जैसे तो यहाँ देखो 3 ऐसे लिखते, कार्बन है ना, कार्बन से यहाँ कितना 6, और 2 भाग में टूटेगा तो 3, यहाँ ले देते हैं 3 कार्बन परमाणु वाले ऊर्जा। ये कैसा ऊर्जा है, तो जैसे ये 2 खंड में टूटेगा, कहाँ टूटता है, कोशिका द्रव में, कहाँ टूटता है, कोशिका द्रव में। तो ये 2 भाग में बने, पाइरूवेट बनता है और कुछ क्या बनता है, ऊर्जा। तो पूछे होता है पाइरूवेट किसे कहते हैं, तो बोलेंगे 3 कार्बन परमाणु वाले ऊर्जा को पाइरूवेट कहा जाता है, समझना। पाइरूवेट किसे क्या होता है, तो 3 कार्बन परमाणु वाले ऊर्जा को, यहाँ 6 कार्बन है ना, और जैसे ये टूटेगा 2 भाग में बटेगा, तो पाइरूवेट प्लस एटीपी बना। जानवर तू कैसे मानने आइए, 2 थप्पड़ मार घोटे देंगे हम। कुछ समझ भी नहीं करती है। चलो ध्यान सुन, अब यहाँ से तुमको गौर से देखना, ठीक है ना, पहले नीचा दिखाई पड़ता है। चलो हम लोग देख लिए ना कि शोषण क्या प्रकार होता है, 2 प्रकार, वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण। उसके बाद तुम लोग पढ़ाए थे हम अंतः शोषण और बाह्य शोषण के बारे में पढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें दोनों में अंतर पूछता है। और तब पढ़ाएंगे तुम लोगों को शोषण और ईंधन में क्या अंतर है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, शोषण और ईंधन में क्या अंतर है, उसके बाद पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ग्लूकोज के विखंडन समझते हैं। हम पढ़ाए थे, तुम अभी बताए थे ना, ग्लूकोज का विखंडन, विखंडन मतलब क्या था, टूटना, विखंडन का प्रारूप, ठीक है ना। वहाँ सीधा नहीं दिखाई पड़ रहा था, इसलिए हम बीच में लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो ग्लूकोज कैसे कैसे टूटता है, इन चीज़ को अगर तू बढ़िया से समझ लिया तो टोटल तुम आराम से एग्जाम में लिख देगा अंतर क्या होता है। ध्यान सुनो, तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है,
C6H12O6 होता है ना। ध्यान सुनो, ग्लूकोज होता है कहाँ है, सुनो, ग्लूकोज का पहला जो चरण टूटता है ये कहाँ टूटता है, कोशिका द्रव में। कहाँ टूटता है, कोशिका द्रव में। देख रहे ना, ये कोशिका है, मान लो ये कोशिका में बहुत सारे क्या होता है, द्रव भरा होता है। क्या होता है, इनको बोलते हैं कोशिका द्रव। क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं कोशिका द्रव। क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव। ये टूटे तो क्या बनता है, पायरुवेट। क्या बनता है, पायरुवेट बनता है, और प्लस कुछ एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है ना। तो अभी बताया था पायरुवेट किसे कहते हैं। यहाँ पे 6 गो कार्बन परमाणु है, और जब ये 2 भाग में टूटा तो कितना कितना, तो ये 3 कार्बन वाले परमाणु, यानी 3 कार्बन वाले परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। समझिए तो लोग, ये क्या है, 3 कार्बन वाले परमाणु ऊर्जा, या 3 कार्बन परमाणु वाले ऊर्जा। तो बात एक है, ठीक है ना। तो तुम समझिए ना, पायरुवेट क्या होता है, तो 3 कार्बन वाले परमाणु ऊर्जा, ठीक है ना। अब जब ध्यान, ये कहाँ टूटा, कोशिका द्रव में टूटा। जब इसको तोड़ेंगे, ठीक है ना, जब ये पायरुवेट टूटेगा, ठीक है ना, तो यहाँ से ये 3 भाग में टूटता है। कितना भाग में टूटता है, 3 भाग में, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। देख रहे हैं ना, 3 भाग। एक तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, देख रहे हैं ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। दूसरा होगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। और दूसरा होगा ऑक्सीजन की अभाव में, ऑक्सीजन की अभाव या इसी बोलते हैं अपर्याप्त। क्या बोलते हैं, अपर्याप्त। क्या बोलते हैं, अपर्याप्त। ऑक्सीजन की उपस्थिति मतलब क्या हुआ, जब ऑक्सीजन पूरा मिलेगा, पूर्ण रूप से मिलेगा। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति का मतलब क्या होगा, थोड़ा थोड़ा जहाँ ऑक्सीजन मिलेगा, और जहाँ, इसका मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन पूरा मिलवे नहीं करेगा तब, है ना। ध्यान से, जब ऑक्सीजन के पूरा जब मिलेगा, जब ऑक्सीजन क्या होगा, पूरा मतलब जब ये पायरुवेट को ऑक्सीजन के पूरा उपस्थिति में जब इसको तोड़ा जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ 3 चीज बनता है। क्या बनता है, 3 चीज बनता है। पहला क्या बनता है, ध्यान सुन, पहला बनता है क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बन गया, क्या जल बने, क्या बनता है, और कुछ मात्रा में ऊर्जा बनता है। क्या बनता है, और ऊर्जा कितना बनेगा, तो 38 ATP। कितना, 38 ATP। कितना, 38 ATP। मतलब जब पायरुवेट को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाएगा तो 3 चीज का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। ऊर्जा में कितना, 38 ATP, यानी बहुत यहाँ ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। और ये कहाँ पे होता है, तो याद रखना, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे होता है, किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। किसमें रे, माइटोकॉन्ड्रिया में। पूछे होता है 38 ATP का निर्माण कहाँ पे होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, इसका ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, इसका ऑक्सीकरण होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ पे होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक चक्र चलता है, इसको बोलते हैं क्रेब्स चक्र। क्या बोलते हैं, क्रेब्स चक्र। तो उसका खोज क्या था, हांस क्रेब्स। क्रेब्स चक्र का खोज कौन किया था, हांस क्रेब्स। वैज्ञानिक नाम था हांस क्रेब्स। उन्होंने 1938 ईस्वी में उसका खोज किया था, ठीक है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर में कहाँ टूटता है, तो क्रेब्स चक्र के दौरान क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का क्या होता है, निर्माण होता है। पूछो 38 ATP ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है, तो क्रेब्स चक्र के चलने से। इस तरह से क्रेब्स चक्र चलता है गोल गोल, ठीक है ना, इसलिए इसको बोलते हैं क्रेब्स चक्र। क्या बोलते हैं, क्रेब्स चक्र। इसका खोज कौन किया था, हांस क्रेब्स। कब, 1938 ईस्वी में। तो पूछे 38 ATP का निर्माण कब होता है, तो क्रेब्स चक्र के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स चक्र के चलने के दौरान क्या होता है, 38 ATP का निर्माण होता है। 38 ATP का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पूरा ऊर्जा का निर्माण हो रहा है ना। तो जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो इसको बोलेंगे वायवीय शोषण। क्या बोलेंगे, कौन सा शोषण, वायवीय शोषण। वायवीय शोषण। तो पूछे बता, किस शोषण में 38 ATP का ऊर्जा का निर्माण होता था, कौन शोषण में, वायवीय शोषण में, ठीक है ना। वायवीय शोषण के दौरान कौन कौन चीज निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। समझिए, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जहाँ थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा, थोड़ा थोड़ा मिलेगा। यहाँ भी 3 चीज बनेगा, ठीक है ना। यहाँ भी 3 चीज बनता है। कहाँ कौन कौन चीज बनता है, कार्बन
यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता है, यहाँ बनता है एथेनॉल। क्या बनता है? एथेनॉल। क्या बनता है? एथेनॉल बनता है। और CO2 भी बनता है। कौन सी बनता है? CO2 भी बनेगा और प्लस कुछ ऊर्जा भी बनता है। क्या बनता है? ऊर्जा। ऊर्जा में कितना बनेगा? 2 ATP। कितना ऊर्जा बनता है? 2 ATP। मतलब यहाँ एथेनॉल, एथेनॉल का तुम लोग सूत्र जानती है ना? एथेनॉल को बोलते हैं, एथेनॉल का सूत्र क्या होता है? एथेनॉल C2 पढ़ाया था तुम लोग केमिस्ट्री में? सब खा पी के बैठ गया जानवर से। C2H5OH क्या होता है? ये एथेनॉल को हम बोलते हैं पीने वाला, क्या क्या बोलते हैं? शराब। इसको क्या बोलते हैं? पीने वाला शराब। पीने वाला शराब, ठीक है ना? पीने वाला, हम यही हम लोग शराब पीते हैं तो नशा होता है, ये एथेनॉल, ठीक है ना? एथेनॉल ही हम लोग पीते हैं, या इसको एथेनॉल भी बोलते हैं, इथेनॉल भी बोलते हैं, दोनों है, समझ ना? या एथेनॉल या इथेनॉल, दोनों में से कौन नाम रहेगा, कोई बात नहीं है। एक जगह ई भी लिखा रहता है, समझ ना? कंफ्यूजन नहीं होना है। तो पढ़ाते ना एथ, मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हैक्स, हेप्टॉक, नॉन, डेक, पढ़ाते ना? तो जान दो, जब पायरुवेट ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में टूटेगा तो किस चीज का निर्माण होता है? एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। ऊर्जा में कितना है? ऊर्जा 2 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है ना? ये तुमको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, पायरुवेट जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है, ठीक है ना, तो उससे कौन कौन चीज निर्माण होता है? तो एथेनॉल, CO2 और ऊर्जा। और ये कहाँ पे होता है? तो एक जीव में होता है। कहाँ पे होता है? जैसे यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? कोशिका के अंग है ना रे? अरे कोशिका अंग है माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका के अंदर ये अंग पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, है ना? तुम नमा प्रयोगी। उसी प्रकार ये जो टूटता है, ये एक जीव में, उस जीव को क्या बोलते हैं? ईस्ट। क्या बोलते हैं? कौन जीव में रे? ईस्ट में पढ़ाए थे तुम लोग, ईस्ट पहला चैप्टर पढ़ाए थे। और ईस्ट में किसके, इधर ध्यान दो, ईस्ट में किसके द्वारा टूटता है? तो ईस्ट में एक, जैसे ध्यान सुनो, माइटोकॉन्ड्रिया में एक चक्र चला था ना, क्रेब्स चक्र चला था ना रे, उसके द्वारा ATP का निर्माण हुआ। उसी प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया यानी ईस्ट के अंदर क्या होता है? एक क्रिया चलती है, उसको बोलते हैं किण्वन क्रिया। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? किण्वन क्रिया। क्या बोलते हैं? किण्वन क्रिया, समझे ना? तो पूछे होता है किण्वन क्रिया किस जीव में होता है? तो किण्वन क्रिया होता है ईस्ट में। कौन में होता है? ईस्ट में, समझे ना? किण्वन क्रिया के फलस्वरूप कौन कौन चीज निर्माण होता है? तो एथेनॉल, CO2, ऊर्जा और 2 ATP, ठीक ना? इथेनॉल का सूत्र क्या होता है? C2H5OH। इसे कौन सा शराब कहा जाता है? तो इसे पीने वाला शराब कहा जाता है। समझिए तुम लोग? अरे इतना समझ गया तुम लोग? तो समझ गया ना? समझ गया ना रे? चल समझ गया। अब इसको 2 बार 3 बार तुम लोग समझा रहे, बढ़िया से समझ। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में घुमा के पूछता है। क्या पूछेगा तुमसे? फिर से समझ। क्वेश्चन पूछेगा एथेनॉल, CO2 और ऊर्जा का निर्माण किस जीव में होता है? तो जीव का नाम लिखे ईस्ट। ईस्ट में किस क्रिया के दौरान? किण्वन क्रिया के दौरान। किसके टूटने से होता है? पायरुवेट के टूटने से होता है ना? पायरुवेट के टूटने से होता है, ठीक है ना? अब है O2 के अभाव, जहाँ पे ऑक्सीजन अगर मिलवे नहीं करेगा तब कौन चीज? जैसे तुम लोग देखा, जब तुम लोग बहुत दौड़ेगा, हाफ फास्ट में कोई दौड़ता है, देखिए ना, जब तुम लोग फास्ट में दौड़ते पैर हाथ दर्द करने लगता, क्यों? जैसे तुम लोग फास्ट में दौड़ेगा तो उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन धीरे धीरे मिलना, ऑक्सीजन तुमको मिलवे नहीं करेगा। जितना तुम दम फूलना शुरू हो जाएगा तो उसमें क्या होता है? हाफ ज़्यादा तेज दौड़ने में ऑक्सीजन नहीं मिलता है, और जब तुमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो तुम्हें शरीर में जब ऑक्सीजन जाना बंद हो जाएगा तो शरीर में ऐंठन शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐंठन, दर्द होगा। देखिए ना, दौड़ने से क्या शरीर में दर्द होने लगता है? उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन जाना तुम्हारा क्या होता है? बंद हो जाता है। इसलिए तो ऑक्सीजन के अभाव में कौन चीज बनता है? तो बनता है लैक्टिक अम्ल। क्या बनता है? लैक्टिक। क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल। क्या बनता है? ऑक्सीजन के अभाव में कौन चीज बनता है? लैक्टिक अम्ल बनता है। और ये कौन सा जीव में? तो इसको बनता है पेशी जीव में। कौन सा? पेशी कोशिका में। कौन कोशिका में? क्योंकि हमारे शरीर में होता है ना। ये कहाँ पे बनता है? ये पेशी कोशिका में लैक्टिक अम्ल बनता है। पेशी कोशिका होता है, हमारे शरीर में होता है। अब ध्यान सुनो, और ये जो देख रहा है, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन के अभाव में, तो इस दोनों अभिक्रिया को, ये जो दोनों क्रिया इसको बोलते हैं अवायवीय शोषण। क्या बोलते हैं? अवायवीय शोषण। क्या बोलते हैं? अवायवीय शोषण। समझे तुम लोग? अवायवीय शोषण किसे कहेंगे? तो इतना भी बोल देगा। वैसा शोषण क्या बोलेंगे? वैसा शोषण जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या अभाव में होता है उसे अवायवीय शोषण कहा जाता है। वायवीय शोषण किसे कहते हैं? तो वैसा शोषण जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे वायवीय शोषण कहते हैं। दिमाग घुस गया? ना? अब पूछे बताया, ध्यान सुन। पूछा किण्वन क्रिया किस जीव में होता है?
ईस्ट में होता है। कहाँ, किस जीव में होता है? ईस्ट में होता है। किस जीव में होता है? ईस्ट में होता है। किस जीव में होता है? ईस्ट में होता है। ठीक है ना। अब यहाँ हम अंतर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? अंतर लिख रहे हैं। वायवीय श्वसन और अवयवी श्वसन में क्या अंतर है? ध्यान सुने, एक और को तुम क्वेश्चन घुमा के पूछता है, पूछे बता पायरुवेट, ध्यान सुनो, पायरुवेट का पूर्ण ध्यान सुनो, पायरुवेट का पूर्ण विखंडन कहाँ होता है? पूर्ण विखंडन पूरे रूप से तो होता है कोशिका द्रव्य में। यहाँ नहीं लिखे हैं, याद नहीं, यहाँ कौन चीज में होता है? कोशिका द्रव्य में, है ना, कोशिका द्रव्य में। मतलब ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में ही होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा भी गया है ना। कोशिका मतलब ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में। समझ रही है? समझ रही है? अब चलिए यहाँ कुछ हम परिभाषा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पहला वायवीय शोषण, क्या लिखते हैं? वायवीय शोषण। वायवीय शोषण क्या बोलेंगे? वैसा शोषण। क्या बोलेंगे? वैसा शोषण। जो वैसा शोषण जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। क्या होता है? उपस्थिति में होता है। उपस्थिति में होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? वायवीय शोषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वायवीय शोषण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? वायवीय शोषण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? वायवीय शोषण कहते हैं। समझ ना? वायवीय शोषण किसे कहते हैं? तो वैसा शोषण जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे क्या कहते हैं? वायवीय शोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? वायवीय शोषण कहते हैं। दूसरा है अवायवीय शोषण। क्या है? अवायवीय शोषण। तो अवायवीय शोषण क्या होता है? ध्यान सुन। अरे पक्का तुम बानरे हो गया, कहते बात बंद करने समझती है। पहले बोले दूध थापड़ देंगे, गाल लाल कर देंगे, फिर भी अभी भी मारे खाने के लिए करती है। दोनों को पीटेंगे, एक को नहीं पीटेंगे। दोनों जानवरों से बढ़ गया। भाई लगता है गाय भैंस का ना पड़ेगा। गाय भैंस से भी आप बदतर बात बोलेंगे तभी तुम समझेगी। एक से बोलते पढ़ाते हो, कम से कम बात नहीं कर, कम से कम समझने पे ध्यान दे। अवायवीय शोषण क्या होता है? तो क्या बोलेंगे? वैसा, क्या बोलेंगे? वैसा शोषण। वैसा शोषण जो ऑक्सीजन की, वैसा शोषण जो ऑक्सीजन यानी O2 ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या अभाव में, अनुपस्थिति या ऑक्सीजन के अभाव में, या ऑक्सीजन के अभाव में होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे अवायवीय शोषण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? अवायवीय शोषण कहते हैं। समझ गया तुम लोग? अवायवीय शोषण, अवायवीय शोषण किसे कहते हैं? आराम से लिख सकते हैं परिभाषा। अब इस दोनों में हम पढ़ेंगे अंतर। क्या पढ़ेंगे? अंतर। क्या पढ़ेंगे? वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण में क्या अंतर है? तो ध्यान से देख, ये जो चीज हम इसमें समझाए इसी चीज को हम अंतर में लिखाएंगे भी, है ना। यही दो अभी तुरंत पूछेंगे हम। पूछे बता वायवीय शोषण में कितना ऊर्जा निर्माण होता है? 38 ATP। अवायवीय शोषण में कितना ऊर्जा निर्माण होता है? 2 ATP। किस शोषण में अधिक ऊर्जा निर्माण होता है? वायवीय शोषण में। किस शोषण में बहुत कम ऊर्जा निर्माण होता है? अवायवीय शोषण में, है ना। वायवीय शोषण वायवीय शोषण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अवायवीय शोषण कहाँ होता है? ईस्ट में होता है। समझ रहे ना? यही अंतर लिखाएंगे, आप परिभाषा लिखाएंगे, है ना। वायवीय शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अवायवीय शोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। यही अंतर हो गया। अंतर अलग से होता पैदा, ठीक है ना। ये सब तुम पूरा लिख, तब इसके बाद हम लिखाएंगे, ठीक है ना। और ये भी लिखाएंगे वायवीय शोषण में कौन चीज निर्माण होता है? CO2 H2O और ऊर्जा निर्माण होता है। और वायवीय शोषण में किसका निर्माण होता है? एथिनॉल और CO2 ऊर्जा और लैक्टिक अम्ल। ये 3-4 चीज का क्या होता है? निर्माण होता है। यही सब अंतर लिखाएंगे, तुम पूरा छाप बढ़िया से, ठीक है ना। हम कहते बार-बार तुम लोग कहते बात नहीं कर, ध्यान दे, यहीं पे याद हो जाएगा, पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। पर जानवर सब बंदरों से बढ़ गया है। बताओ जल्दी फास्ट में।
चल ध्यान दे, कल होगा नहीं लेट को, इधर से अरे सौरभ यहाँ लगा देना, ये है तार है ना, इसको जोड़ के यहाँ लगा देना। हाँ अभी ना कल लगा देना, अभी ना यहाँ इधर से लाइट ठीक है, थोड़ा इधर से अंधेरा हो रहा है। चल ध्यान सुन, अब हम लास्ट पे पढ़ेंगे, इसके बाद तुम कल चल ध्यान सुन। वायवीय क्या पढ़ेंगे, वायवीय शोषण क्या पढ़ेंगे, वायवीय शोषण एवं अवायवीय शोषण। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, दोनों में अंतर हद से ज्यादा बार। वायवीय शोषण अवायवीय शोषण में अंतर लिखे, अंतर स्पष्ट करें, अंतर स्पष्ट करें या लिखे रहेगा स्पष्ट करें, बात देखे तो तुम लोग बताए अंतर कैसे लिखे, क्या कैसे लिखते, ऐसे ही लिखते हैं ना। एक बार वायवीय शोषण देंगे, एक बार क्या देंगे वायवीय शोषण, एक बार देंगे अवायवीय शोषण, अवायवीय शोषण, ठीक है ना। ध्यान से देख, वायवीय शोषण क्या होता है, वायवीय शोषण क्या होता है, या क्या होता है, यह समझे तुम लोग, यह का मतलब क्या, वायवीय शोषण, यह का मतलब क्या रे, वायवीय शोषण। यह शोषण चुप है, लाइट भाग गया, लाइट भाग गया ना, रोका ले रे, चलते हैं कैसे जाइ छियै, चल ध्यान सुन, तो लिखना यह शोषण, क्या लिखना, यह शोषण ऑक्सीजन, यह शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। मैं बता दूं परिभाषा, उपस्थिति में होता है, लेकिन यह शोषण ऑक्सीजन मतलब O2 ऑक्सीजन के अनुपस्थिति या अभाव में होता है। क्या होता है, अभाव में होता है। पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर क्या लिखेंगे, इसमें ध्यान देख रहे हैं तुम लोग, इसमें ग्लूकोज के, इसमें पायरुवेट के, इसमें पायरुवेट के टूटने से किसका ना CO2 प्लस H2O और प्लस ऊर्जा का निर्माण होता है। दूसरा अंतर हुआ, लेकिन इसमें पायरुवेट के टूटने से एथेनॉल प्लस CO2 नहीं लिखा था ना, एथेनॉल CO2 प्लस ऊर्जा का निर्माण होता है। दूसरा अंतर हुआ। तीसरा अंतर तुमने यही ध्यान देना रहे, यहीं पे याद हो जाएगा। क्या लिख रही है, इसमें 38 ATP ऊर्जा का क्या होता है, निर्माण होता है। क्या होता है, निर्माण होता है। तीसरा इसमें क्या लिखेंगे, इसमें
2 ATP, कितना इसमें 2 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। 2 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। तुम लोग समझिए ना। चौथा इसमें क्या लिखना है, इसमें बहुत अधिक ऊर्जा का क्या होता है, बहुत अधिक ऊर्जा का निर्माण होता है। चौथा इसमें क्या लिखेंगे, इसमें बहुत ही कम ऊर्जा का निर्माण होता है। कम ऊर्जा का निर्माण, बहुत ही कम ऊर्जा का क्या होता है, निर्माण होता है। चौथा, यह शोषण, वायु शोषण है ना, यह शोषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लेकिन यह शोषण ईस्ट में होता है। किसमें होता है, ईस्ट में होता है। समझे ना। तो छठा क्या हो सकता है, यह प्रथम चरण में होता है। क्या होता है, प्रथम चरण में होता है। लेकिन यह 2 चरणों में होता है। कितना चरण होता है, 2 चरणों में होता है। बता, तुम इसमें रटना पड़ेगा, आराम से याद कर लेना है कि वायवीय शोषण और अवयव शोषण क्या है। ये दोनों में आराम से अंतर लिख देना, ठीक है ना। अब शाम भी टाइम ज़्यादा हो गया, बंद करते हैं। समझ ना, कितना टाइम वीडियो बन गया। चलो ये नीचे वाला तुम लोग ऐसे नहीं लिखना, इसको मिटा दे। नीचे वाला लिखना, सुनो, वायवीय शोषण क्या लिखना, वायवीय शोषण का प्रथम चरण कहाँ होता था, कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव में होता है। और दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रियम कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रियम में। तो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रियम होता है। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इतना याद रखना, वायवीय शोषण का प्रथम चरण कोशिका द्रव में होता है और दूसरा चरण कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लेकिन इसमें याद रखना, क्या रखना इसमें, लेकिन अवायवीय शोषण का पूरा चरण कोशिका द्रव में ही होता है। कहाँ होता है, कोशिका द्रव में ही होता है। समझ ना, कोशिका द्रव में ही होता है। बस इतना अंतर तुम लोग याद रखना, ठीक है ना। ये वीडियो तुम लोग अच्छा लगे तो क्या करना है, लाइक और सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। इससे आगे तुम लोग को कल पढ़ाएंगे, ठीक है ना। ठीक है ना, आराम से लिखना, लिखो बढ़िया से।
ये अपने सकने लगे